नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन बहुत अच्छे प्रश्न करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 बहुत आईएमपी है। तो स्टार्ट करते अपन बिना देरी किए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिल के दौरे का कारण होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी हृदय तक रक्त के आपूर्ति की कमी, डी है अज्ञात कारण से हृदय के कार्य करने में क्षति। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। देखिए, व्याख्या दे रखी है, रक्त आपूर्ति के बाधित हो जाने के कारण हृदय की मांसपेशी के किसी सेगमेंट के मृत हो जाने पर हार्ट अटैक आता है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले रक्त प्रवाह में अत्यधिक कमी आने या रक्त प्रवाह पूर्णतः बंद हो जाने पर यह समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, कब होगा? जब रक्त प्रवाह पूर्णतः बंद हो जाएगा। रक्त के थक्के द्वारा हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? दूसरा सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है जीवाश्म ईंधन, बी दे रखा है परमाणु ऊर्जा, सी दे रखा है नवीकरणीय ऊर्जा और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा। की व्याख्या देखते हैं। विश्व में कुल 22% विद्युत उत्पादन करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक गैस को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव पिंड और जलीय ऊर्जा शामिल हैं। वैश्विक विद्युत उत्पादन में कुल विद्युत के 2/3 मतलब 67 से अधिक योगदान 67% से अधिक योगदान के साथ जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन का सुदृढ़ आधार बना हुआ है। मतलब आज भी जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन में पहले नंबर पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्न में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में शामिल होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपके किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी नाभिक के न्यूक्लियस में, जिसको अपन पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखिए, न्यूक्लियस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना एक छोटा सा व सघन क्षेत्र है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का निर्माण के लिए नाभिकीय बल द्वारा एक आबंध बनाते हैं। ठीक है, 1909 के में गीगर गार्डसन गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट के आधार पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणविक केंद्रक की खोज की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड क्या है? ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड है, बी लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, सी फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं, डी दे रखा है कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड के प्रकार हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए डी बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। ठीक है, देखिए, लिपिड प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अणु जैसे वसा, मोम, स्टेरॉल्स, वसा में घुलनशील विटामिनों जैसे ADE, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड इत्यादि का समूह हैं। इसमें वसीय अम्लों और उनके डेरिवेटिव्स के साथ साथ अन्य स्टेरॉल्स जिसमें मेटाबोलाइट्स अंतर्विष्ट होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो लिपिड क्या है? एक प्रकार के कोलेस्ट्रॉल हैं और फैटी एसिड के प्रकार हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक,
पुलक, बी नील्स बोर, सी मैक्स प्लांक और डी दे रखा है बर्नौली। ठीक है, तो आपके मैक्स प्लांक जो थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। ठीक है, इसको आगे देखते हैं अपन। देखिए, क्वांटम सिद्धांत में अपने युगांतकारी अनुसंधान के लिए बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स प्लांक को 1918 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, जिस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने आकाश और काल को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें आपका ये क्वेश्चन भी हो रहा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, निभाई थी। उसी प्रकार इस सिद्धांत ने परमाणु क्रिया को समझने में मनुष्य की सहायता की है। जो परमाणु क्रिया होती है उसको समझने में सहायता करता है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक्स किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, बी दे रखा है कितनी तेजी से प्रतिक्रिया होती है, सी एक अभिकारक से उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं का मार्ग, और डी दे रखा है सभी सत्य। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। रसायन विज्ञान में रासायनिक प्रक्रियाओं और कारक जिस पर वे निर्भर रहते हैं की दरों और क्रिया विधियों का अध्ययन काइनेटिक्स कहलाता है। इस तथ्य का अध्ययन करता है कि रासायनिक क्रियाएं कितनी तेजी से घटित होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है और अभिक्रिया के घटित होने के प्रभावी कारणों का अध्ययन करता है। ठीक है, यह अभिक्रिया की गतिविधि का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिसमें आपका ABC तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हैं? ऑप्शन ए समय, बी अंतरिक्ष में दूरी, सी खगोलीय दूरी और डी है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिसमें प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक है जिसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो कि लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश वर्ष क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश मिति उत्सर्जकता की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए लक्स, बी कैंडेला, सी ल्यूमेन और डी ल्यूमेन सेकंड। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लक्स। ठीक है, देखिए, लक्स प्रदीपक और प्रदीप्त प्रकाश का SI मात्रक है। यह प्रति इकाई क्षेत्र में प्रदीप्त प्रवाह मापता है। यह प्रति वर्ग मीटर में ल्यूमेन के समान है। प्रकाश मिति के क्षेत्र में यह मानव आँख द्वारा दिखाई देने वाली प्रकाश की तीव्रता का मापक है, जो सतह से होकर गुजरती है या सतह पर पड़ती है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक क्या है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, सी सिल्वर क्लोराइड और डी है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सिल्वर नाइट्रेट। देखिए, मतदान में प्रयुक्त होने वाली स्याही में सिल्वर नाइट्रेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर मिल गया। सिल्वर नाइट्रेट नामक को अधिक वरीयता दी जाती है। ठीक है, ये जो यौगिक होता है इसको अधिक वरीयता देने की क्या कारण है? क्योंकि ये जल में विलय है और काली स्याही वाले विलयन का निर्माण करता है। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करने के लिए लवण के साथ अभिक्रिया करता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है? सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है, जो कि जल में अविलय है। जब इसे त्वचा पर लगाया जाता है, देखिए, जब इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो यह त्वचा के साथ चिपक जाता है, जिसे साबुन, पानी अथवा एल्कोहल से साफ करना कठिन है। कर्नाटक स्थित मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड में भारत में अमृत स्याही का निर्माण करने वाली एकमात्र अधिकृत कंपनी है। ये आपको याद रखना है कि कर्नाटक में इसका निर्माण होता है सिल्वर नाइट्रेट का, जो मतदाता के हाथ पे स्याही के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा है। धन्यवाद।